क्या तुम्हें फैट बर्न करने के लिए 2 से 3 घंटे का कार्डियो चाहिए, जहां तुम काफी शॉर्ट इन ब्रेथ रहो, पसीने आए बहुत ज्यादा, कान दर्द करे, बॉडी पेन करे, हालत खराब हो जाए? अगर मैं तुम्हें बताऊं कि छोटे और हर दिन के मूवमेंट जो तुम्हें पता भी नहीं तुम कर रहे हो वो तुम्हारे फैट लॉस का एक रियल सीक्रेट है, तो नीट। आज की वीडियो में इसी सीक्रेट के बारे में बताऊंगा जो मोस्टली फिटनेस एक्सपर्ट्स, एथलीट्स, फिटनेस एंथुसियास्ट एंड इवन योर फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स वो भी यूज करते हैं सीक्रेट को अपनी बॉडी वेट को मैनिपुलेट करने के लिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम्हें नीट के बारे में ऑलमोस्ट सब पता चल जाएगा कि क्या है ये और कैसे इसका यूज करके तुम अपना फैट काफ़ी कम कर सकते हो। बस तो फिर वीडियो पूरा देखना, स्पेशली अगर तुम एक बिगनर हो और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए थोड़े से भी सीरियस हो। अब इसी नीट के अलावा 3 और कंपोनेंट्स जुड़ के TDEE फॉर्म करते हैं। अब ये TDEE क्या होता है? इसका मतलब है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। पूरे दिन में तुम कितनी कैलोरीज बर्न करते हो। तो इसके अंदर जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहला होता है BMR, सुना होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये क्या होता है? वो नंबर ऑफ कैलोरीज होती हैं जो तुम्हारी बॉडी रेस्ट करते हुए बर्न करती है बेसिक फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए। वो बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं? ब्रीदिंग हो गया, सेल प्रोडक्शन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया। और ये BMR इस TDE का 70% लगभग कवर करता है, जो कि इसे सबसे बड़ा कंपोनेंट बना देता है TDE का। दूसरे पे आता है नीट, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तीसरा है ईट। अब सुनकर लग रहा होगा कि खाने से रिलेटेड है, जबकि है नहीं। इसका मतलब है एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। बेसिकली वो कैलोरीज जो हम प्लान करी एक्टिविटी से बर्न करते हैं, जैसे कि जिम जाना। हम आधे से 1 घंटे का सेशन करते हैं प्लान। कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, जैसे दोस्तों ने बुला लिया, क्रिकेट खेल लिया दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी क्रिकेट खेल लिया, बैडमिंटन खेल लिया, कोई भी स्पोर्ट्स आधे से 1 घंटे के लिए इंटेंस चलता है। स्विमिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी प्लान्ड एक्टिविटी जो दिन में तुम्हारे सर्टेन अमाउंट ऑफ घंटे कवर करती है, उसमें तुम उस एक्टिविटी में तुम बर्न करते हो कैलोरीज, वो इस ईट में आती है, ठीक है। अब ये लगभग 10% पार्ट कवर करता है TDEE का। और हाँ, नीट लगभग 15% पार्ट कवर करता है TDEE का। चौथा और लास्ट कंपोनेंट है TEF, जो कि है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। ये है खाने से रिलेटेड, ना कि पिछला वाला जो कि ईट था। जो भी तुम फूड खा रहे हो उसे डाइजेस्ट करने में, उसकी न्यूट्रिएंट्स जो भी होती हैं उसे एब्जॉर्ब करने में, जितनी कैलोरीज उस फूड को पचाने में बर्न होती है, वो टेफ होता है, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अलग अलग मैक्रोज की अलग अलग TEF वैल्यूज होती है। कार्ब्स, फैट और प्रोटीन पता ही है। तो प्रोटीन की सबसे ज़्यादा TEF वैल्यू होती है। जब ये कहते हैं कि प्रोटीन ज़्यादा खाओगे तो वो तुम्हारी कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करता है। अब ये 4 कंपोनेंट्स भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, NREE और REE। अब REE में आता है सिर्फ और सिर्फ BMR, और BMR के अलावा जितने भी हैं 3 कंपोनेंट्स जो कि नीट, ईट, TEF है, वो तीनों आते हैं NREE में। क्या होता है नीट? नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें ईट के बारे में बताया था, जो कि TDE के अंदर आता है, 10% कवर करता है। उसमें होता है कि हम प्लान्ड एक्टिविटीज, जो भी हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, जिम जाते हैं, उनमें जो हम कैलोरीज बर्न करते हैं उसमें आता है। नीट के अंदर एक हिसाब से उल्टा है। जो भी अनप्लान्ड एक्टिविटीज होंगी जो हमें नहीं पता होंगी, स्मॉल मूवमेंट्स, जैसे कि फिजिटिंग करना, जैसे अभी मैं तुमसे बोलते हुए अपने हाथ हिला रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं हिसाब से। जैसे कि तुम अपने घर में घूम रहे हो या ऑफिस में खड़े हो रखे हो, वहां भी तुम्हारी कैलोरीज बर्न होती है। कोई अपना घर का काम कर रहे हो या कुछ टाइप कर रहे हो, तो बेसिकली कोई भी जनरल मूवमेंट जो कि प्लान नहीं है। अब क्यों ज़रूरी है नीट के बारे में जानना, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला, ये पूरे तुम्हारे डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर में जितने भी तुम बर्न करते हो कैलोरीज, उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकता है इफ़ तुम इसका यूज़ करो तो। इसका मतलब तुम्हारे डेली नीड में छोटा सा इंक्रीज भी तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हें और कैलोरीज बर्न करने में, जो कि अल्टीमेटली तुम्हारे वेट मैनेजमेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा। हर किसी का नीड सेम नहीं होता, हर किसी का अलग होता है। काफ़ी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं इस चीज़ में, जैसे जेनेटिक्स हो गया, ऑक्यूपेशन क्या है, पर्सनालिटी ट्रेट क्या है। ये चीज़ एक्सप्लेन करती है कि क्यों कुछ लोग फॉर्मल एक्सरसाइज ना करते हुए भी एवरेज इंडिविजुअल से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। एनवायरनमेंट का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये जो अपनी मॉडर्न सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो कि मोस्टली लोग
बैठ के फ़ोन चलाते रहते हैं, वॉक कम करते हैं। तो इस वजह से एक एवरेज इंसान के नीट लेवल्स काफ़ी कम हो गए। अब अगर तुम अभी इमेजिन करो कि अपने एंसेस्टर्स कितना चलते थे कंपेयर टू आज के लोग कितना चलते हैं, तो काफ़ी डिफरेंस है। रेडिली ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल हो जाता है, तो लोग बागों को ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ता। उस वजह से भी नीट लेवल्स कम हो गए। हालांकि हर किसी के लिए डिसएडवांटेज नहीं है, एडवांटेज ही है। हम कहीं लेट होते हैं तो फिर वो ट्रांसपोर्ट हमें हेल्प करता है उस दूसरी जगह तक टाइम पे पहुंचने के लिए। डेस्क जॉब्स का काफ़ी असर पड़ा है लोगों की नीट लेवल्स पे। मेरे को ही जिम में काफ़ी लोग मिल चुके हैं, कह चुके हैं कि मैंने जिम चालू किया बिकॉज ऑफ माई डेस्क जॉब। मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं होता था। काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं यार, तुम काफ़ी प्रोन टू हो जाते हो सर्टेन डिजीजेस और इंजरीज भी, अगर तुम मोस्ट ऑफ द डे बैठे रहते हो, एक्टिव नहीं रहते तो। अच्छा, नीट का पोस्चर के साथ भी काफ़ी रिलेशन है। अगर तुम एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करते हो तो वहाँ तुम्हारी कैलोरीज बर्न होती है, क्योंकि तुम वहाँ अपने पोस्चर को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा मसल्स को एंगेज करते हो और उसी के थ्रू तुम ज़्यादा कैलोरीज भी बर्न करते हो। अब कॉन्शियसली अपने पोस्चर को इम्प्रूव करते रहना, बेटर करते रहना एक काफ़ी सटल हो सकता है और इफेक्टिव वे हो सकता है अपने नीट लेवल्स को बढ़ाने का। अच्छा, साइकोलॉजिकली भी काफ़ी डिपेंड करता है कि एक इंसान का नीट लेवल कितना हो सकता है। अब जैसे कोई इंसान ज़्यादा फिजट करता रहता है या पैर टैप करता रहता है, तो ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है जो कि शो करती है कि वो इंसान को थोड़ा एंग्शियस फील कर रहा है, स्ट्रेस फील कर रहा है, नर्वस फील कर रहा है। तो जनरली अगर वो इंसान ज़्यादा नर्वस फील करता है तो वो मूवमेंट्स के थ्रू, हाथ पैरों के थ्रू अपने कैलोरीज ज़्यादा बर्न कर रहा है, कह सकते हैं। ये चीज़ कैलोरी बर्न तो करती है, लेकिन डिफरेंस है हेल्दी और अनहेल्दी तरीके की फिजिटिंग में, जो कि अनहेल्दी में स्ट्रेस भी रीज़न हो सकता है अगर तुम उस चीज़ को फ्रीक्वेंटली करते हो। सर खुजा रहे हो, तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे। तो इतना हम कह सकते हैं कि नीट एक कोई ट्रेंडिंग टर्म नहीं है जो कि आया और चला जाएगा। लोग बाग टेम्परली अभी कुछ टाइम तक के लिए बस नीट के बारे में बात करेंगे, ऐसा नहीं है। ये नीट एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जो कि इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट बना देता है। जब तक तुम जी रहे हो, अपनी फिटनेस जर्नी को ट्रैक कर रहे हो, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम हमेशा अपने माइंड में रखोगे और तुम्हारे काम भी आएगी, राइट। सो फिर ये नीट फैट लॉस में क्या रोल प्ले करता है? तुम्हें ज़्यादा वर्कआउट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुमने एक्टर्स को भी सुना होगा कि 2 घंटे ये किया, जिम किया, 3 घंटे टेनिस खेला, 4 घंटे स्पोर्ट की प्रैक्टिस करी। बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं, हम क्या पता वो करते भी हो, तो वो अलग बात है। 1 घंटा जिम के अलावा, कुछ आधा 1 घंटा स्पोर्ट्स खेलने के अलावा या स्विमिंग वगैरह, अब तो गर्मी आ रही है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला तुम्हारी कैलोरीज बर्न को इंक्रीज करता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। मैंने बताया तुम्हें ये नीट एडअप होता है थ्रू आउट द डे। तो जो भी तुम स्मॉल एक्शंस कर रहे हो पूरे दिन में, वो सब ऐड होके हंड्रेड्स ऑफ कैलोरीज बर्न करते हैं बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट करे हुए। तुम्हें एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करी हुई मिल गई, डेफिसिट में रहने में हेल्प करेगा। दूसरा, लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल है, कंसिस्टेंट रहने में तुम्हें हेल्प करता है और तुम्हारी बॉडी के लिए काफ़ी कम स्ट्रेसफुल है, लगभग ना के बराबर। तुम्हें हंड्रेड्स ऑफ कैलोरीज भी दे रहा है बर्न करके, तुम ज़्यादा थके हुए भी नहीं हो। अब इससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है? जैसे तुम कार्डियो करते हो, रनिंग करते हो, वो सब बहुत हाई इंटेंसिटी में आती है। इवन जॉगिंग भी तुम एक सर्टेन टाइम के बाद काफ़ी थक जाओगे, बहुत पानी पीने का मन करेगा। और उसे तुम कंपेयर करो वॉकिंग से, काफ़ी लो इम्पैक्ट होता है वॉकिंग, तुम ज़्यादा थकोगे नहीं। इट जस्ट कि हाँ यार काफ़ी चल लिया, मेरे थोड़े से तलवे हल्के से टायर्ड हो गए हैं, तो अब तुम्हें बैठने में और अच्छा लगेगा। हाँ, अगर थोड़ा बहुत एनर्जी यूज़ भी करेगी तो वो तुम्हारे फैट से करेगी। इस वॉकिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। जैसे तुमने आज अपना जिम का वर्कआउट किया, बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, तो अगर तुम्हें प्रोग्रेस करनी है तो तुम्हें उसके लिए रिकवरी चाहिए होगी एक अच्छी, ठीक है। अब अगर तुम ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल कार्डियो कर लोगे, रनिंग कर लोगे, जॉगिंग कर लोगे, तो वो चीज़ तुम्हारी रिकवरी को अफेक्ट करेगी, फॉर श्योर करेगी। अब तुम लो इम्पैक्ट वॉकिंग करो, तुम्हारी रिकवरी को भी इफेक्ट नहीं करती, स्ट्रेस नहीं करती, तो ये तुम्हें और कैलोरीज बर्न करने का अलाउ करता है। पर रिस्किंग फैक्टर जो ओवर ट्रेनिंग का होता है उसे हटा देता है। काफ़ी लोगों की डेस्क जॉब्स होती है, ऑलमोस्ट 8 घंटे बैठ के ही काम करते हैं, या फिर वो लोग भी जो बैठे बैठे फ़ोन चलाते हैं या पूरे बिस्तर में बैठे रहते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं। हम काफ़ी कम कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं थ्रू आउट द डे। नीट को इंक्रीज करना काउंटरैक्ट करेगा इस चीज़ को। चौथा पॉइंट, ये जो छोटी छोटी हैबिट्स होती है ना नीट बढ़ाने की, ये तुम्हारे लाइफस्टाइल का भी पार्ट बन जाती है इजीली। मैंने जब अपना फैट लॉस करना चालू किया तो मैंने वॉकिंग करना चालू करी। उससे पहले मैं वॉकिंग नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं। मैं जब बल्क पे था 2.5 साल से,
तो उन 2.5 साल में मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। समझ आता है कि इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट क्यों था बॉडी में। अपनी बॉडी को ज़्यादा हिलाता नहीं था। अब बस काफ़ी सेडेंटरी। अब बस मैं सोचता था कि जिम से होके आ गया, हो तो गया, इससे ज़्यादा एक्टिव रहने की क्या ज़रूरत है। तो मैं बैठा रहता था ऑलमोस्ट पूरे दिन। जब से मैंने वॉकिंग करना चालू किया, मेरी लाइफ चेंज हो गई ब्रो, मेरी लाइफ चेंज हो गई। ये जो वॉकिंग चीज़ है ना, हैबिट, मैंने तब चालू करी थी पिछले साल। आज भी मैं सबकॉन्शियसली अपने आप सुबह उठ के कभी भी, जब भी मेरे को टाइम मिलता है, या मैं फ़ोन चला रहा होता हूँ, यूट्यूब देख रहा होता हूँ कभी भी, तो मैं वॉक करते हुए देखता हूँ। ये सीन ऐसा है कि अब मेरे माइंड में है कि भाई सुबह में थोड़ा चलना है, दोपहर में थोड़ा चलना है, शाम को थोड़ा चलना है और रात में थोड़ा चलना है। पूरे दिन जब भी टाइम मिले, फुर्सत मिले, हर घंटे में 5 से 10 मिनट ज़रूर वॉक करो, खड़े रहो, कुछ भी काम करो, ठीक है। ये चीज़ तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ये जो स्मॉल नीड को बढ़ाने के लिए हम हैबिट्स करते हैं, काफ़ी इजीली ये हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाते हैं, जो कि फैट लॉस के प्रोसेस को लॉन्ग टर्म के लिए और स्मूथ बना देता है। अब तक हम कह सकते हैं कि हाँ, नीट एक काफ़ी इफेक्टिव और पावरफुल स्ट्रैटेजी है फैट लॉस में। डाइट और एक्सरसाइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन नीट लेवल्स को बढ़ाने से भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो अगर तुम इन 3 चीज़ों को मिला दो तो कितना पावरफुल एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा तुम्हारे फैट लॉस के लिए। इन्हीं 3 का कॉम्बिनेशन करके ही मैं यहाँ से यहाँ पहुँच पाया। वो लोग जो पूरे दिन में काफ़ी बिजी रहते हैं, कम फ्री टाइम मिलता है जिसमें वो वर्कआउट कर सकें, अगर वो सिर्फ अपने नीट लेवल्स पे ध्यान दें, डाइट भी और एक्सरसाइज भी, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो अब तक तुम्हें पता चल गया कि नीट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और क्या ये है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा सर्टेन वेज, उस तरीके जिससे तुम अपने नीट लेवल्स को बूस्ट कर सकते हो, जो कि डायरेक्टली हेल्प करेगा तुम्हारी फैट लॉस में। कोशिश करो सीढ़ियाँ लेने की, तुम्हारे नीट लेवल्स को बढ़ाएगा। लिफ्ट्स और एलिवेटर्स से दूर रहो, और अगर एलिवेटर भी है तो तुम उस पर चढ़ लो सीढ़ी की तरह, जैसे हम चढ़ते हैं। 10-12 फ्लोर से तुम्हें ऊपर जाना है। जहाँ तक तुम जिस भी फ्लोर तक जा सकते हो वहाँ तक तुम लो सीढ़ी, जिस भी फ्लोर पे जाना है डिपेंड करता है। सपोज 15 से 20 फ्लोर है तो तुम 10 फ्लोर तक सीढ़ियों तक जा सकते हो, ठीक है। मैं चढ़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने चालू किया, मुझे बहुत लगता था 3 फ्लोर भी चढ़ना, और अब मैं इस सिचुएशन में हूँ कि अब यार मुझसे 10-15 फ्लोर भी चढ़वा लो, 20 फ्लोर चढ़वा लो, कुछ नहीं होगा, कुछ दिक्कत नहीं। माइंडसेट का ही फर्क होता है, तुम आलसी हो या नहीं। दूसरा, जहाँ भी तुम्हें अपनी स्कूटी पार्क करनी है, सपोज तुम्हें किसी बिल्डिंग में जाना है तो तुम उससे कहीं दूर थोड़ी सी खड़ी कर सकते हो, अगर वहाँ पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है तो, जिससे तुम थोड़ा चल के जाओ अपने डेस्टिनेशन पे। ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। जहाँ ये चीज़ अप्लाई हो सकती है वहाँ अप्लाई करो, जहाँ नहीं हो सकती वहाँ मत करो, कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम वॉकिंग पे अपनी ध्यान दोगे, स्टेप्स पे ध्यान दोगे, तो तुम्हें ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई एम जस्ट टेलिंग यू सम स्मॉल ऑल्टरनेटिव्स। अगर तुम कर सकते हो तो डेफिनेटली करना। सीढ़ी वाला तो है, प्रैक्टिकल है, बट ये वाला मैंने कभी ट्राई नहीं किया है पर्सनली, तो मैं नहीं बता सकता। ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि इतनी प्रैक्टिकल है। हाँ, कह सकते हैं अगर मेरा जिम मेरे घर के पास है तो मैं स्कूटी लेके क्यों जाऊँ, मैं पैदल जा सकता हूँ ना, तो मैं पैदल जाऊँगा। वो चीज़ मेरे नीट लेवल्स को बढ़ाएगा, मेरी और कैलोरीज बर्न करेगा और कैलोरी डेफिसिट। तीसरा, क्लीनिंग हो गया, कुकिंग हो गया, कोई भी एक्टिविटी जो तुम्हें करना पसंद है फिजिकली थोड़ा, वो करो। वैसी एक्टिविटी जो तुम्हें पसंद है, जो कि तुम एक्सरसाइज में काउंट नहीं करोगे। जैसे जिसको फुटबॉल खेलना पसंद है तो वो थोड़ा बॉल से जगलिंग करने की कोशिश करेगा, पैर से थोड़ा टैप टैप करने की कोशिश करेगा कि उसे कितना हो पाता है। अब ये कोई एक्सरसाइज नहीं होती, ये कोई स्पोर्ट भी नहीं होता कि तुम एक मैच खेल लो। तुम कोई भी बोर्ड गेम्स खेल सकते हो जहाँ हाथ का मूवमेंट ज़्यादा होगा। चेस खेल सकते हो काफ़ी, तो उसमें भी हाथ हिलते रहते हैं, फिजट होते रहते हैं, तो वो भी कैलोरीज बर्न करने में ही हेल्प करता है। ये चीज़ आ जाती है नंबर 4 में। फिजट करो ज़्यादा, लेकिन इंटेंशनली, ठीक है। अपने पैर टैप कर सकते हो, हाथ को हिला सकते हो थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। अब ये भी मैं जानबूझ के कर रहा हूँ जिससे मेरी कैलोरीज बर्न हो और ज़्यादा, और मैं और कम मोटा हो जाऊँ। ये तुम्हारे नीट को काफ़ी बढ़ा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी चीज़ की आदत मत बना लेना, लाइक पैर को टैप करने की आदत। मैं पर्सनली ये नहीं करता। इजीली एक हैबिट बन सकती है जो कि तुम सबकॉन्शियसली भी कर सकते हो जब तुम नर्वस भी हो या स्ट्रेस फील कर रहे हो या एंग्शियस फील कर रहे हो, ठीक है। नर्वसनेस ही डिपेक्ट करता है। ये ना रिकमेंड करने के बजाय मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कोई फ्री टाइम में कुछ गेम्स खेलो। डांस कर सकते हो तुम, डांस सीख सकते हो, या कोई भी म्यूज़िक बजाओ तुम्हें जो पसंद है, उस पर हल्का फुल्का नाचो। तो तुम यार, तुम्हारे पैर
मूव करेंगे, तुम्हारे हाथ मूव करेंगे, पूरी बॉडी मूव करेगी, ठीक है। या थोड़ा खुद के साथ भी खेलो, वो खेलो थोड़ा खुद के साथ। तुम्हारे घर में कोई पेट है, उसके साथ खेलो। यार कितने तरीके हैं, तुम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हो। इंटरेस्टिंग वीडियो है, कुछ देखना है, कोई शो देख रहे हो, चलो वो तो अलग, शो तो अलग है। कुछ देख रहे हो तो चलते फिरते देख लो, हाथ में ऐसे फ़ोन पकड़ लो, यहाँ भी तुम्हारे नीड बढ़ते रहेंगे। मौज करो यार, फन करो। क्या तुम बैठ के फ़ोन चलाते रहते हो यार, इससे कुछ तुम्हारा ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, इसमें अपना नुकसान ही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बल्कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, इन सबसे इम्पॉर्टेंट, स्टेप्स। स्टेप्स का मतलब वॉकिंग ही है। इट्स जस्ट कि तुम पूरे दिन में कितना चलते हो उसको तुम काउंट करते हो। जितना तुम चलोगे उतने ही ज़्यादा स्टेप्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी नीड बढ़ेगी, और नीड बढ़ने के साथ तुम्हारी कैलोरीज बढ़ेंगी। जो वॉकिंग करने से तुम्हारी एनर्जी जहाँ से कंज्यूम होती है वो फैट से ही होता है। तो तुम ओवर टाइम अगर इस चीज़ को करते रहोगे तो तुम कम मोटे होते रहोगे। समझ रहे हो? डाइट, एक्सरसाइज और वॉकिंग। अब मैं रिकमेंड नहीं करता कि तुम एकदम से स्टार्टिंग से ही बिल्कुल हार्ड मोड चले जाओ। इजीली स्टार्ट करना है तुम्हें। काफ़ी कम टारगेट लेके चलो स्टार्टिंग में, जिससे तुम्हें काफ़ी इजी लगे। 3,000 या 4,000 स्टेप्स, ये तुम्हारा एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। काफ़ी इजी है अगर तुम पूरे दिन में 2 बार भी चलते हो तो, सुबह और शाम। अच्छा, स्टार्टिंग में तुम 1 से 1,500 स्टेप्स हर हफ्ते ऐड कर सकते हो टिल यू रीच अ पॉइंट। जब तुम उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे कि हाँ यार, स्टेप्स थोड़ा बढ़ाना मुश्किल हो रहा है, इजीली डेली कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो उस टारगेट को, क्योंकि जो तुम टारगेट रखोगे, सपोज मैंने 6,000 रखा तो मेरे को डेली 6,000 चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकता कि मैं आज 6,000 चल रहा हूँ, कल मैं 5,000 चलूंगा, फिर 4,000, फिर उसके अगले दिन 6,000। ये चीज़ फिर इफेक्टिव नहीं है। तुम्हें डेली अपने स्टेप्स को मैनेज करना है, एक ऐसा टारगेट रखना है। इसलिए स्टार्टिंग में फिर तुम इजीली बढ़ाओगे ना हर हफ्ते, तो तुम्हें इजी लगेगा। मैं 10 से 12,000 स्टेप्स चलता हूँ ऑन एन एवरेज डेली। कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, 14-15 हो जाता है, पता भी नहीं चलता। नहीं बढ़ाया जा रहा, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो तुम 250 से 500 स्टेप्स बढ़ा सकते हो हर हफ्ते। ये स्मॉल स्मॉल जो स्टेप्स होते हैं ना, जो तुम आगे बढ़ते हो, ये ओवर टाइम काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो अगर तुम 4,000 से स्टार्ट कर रहे हो, 3,000 से भी स्टार्ट कर रहे हो, तुम 6 हफ्ते तक 1,000 स्टेप्स बढ़ाओगे तो तुम 9,000 स्टेप्स तक पहुंच जाओगे। एक हफ्ते और 10,000 स्टेप्स, जो इतना लोग बोलते हैं तुम भी कर रहे होगे 10,000 स्टेप्स डेली। बस तुम्हें आदत बनानी पड़ेगी, स्टार्ट इजी से, फिर उसके बाद ओवर टाइम स्लोली स्लोली। अच्छा, जितना भी तुम्हारे स्टेप्स का टारगेट है थ्रू आउट द डे, तुम्हें उसे डिवाइड कर देना है। 6,000 तुम्हें पूरा एक बारी में नहीं चलना है, या 4,000 3,000 भी नहीं चलना। 2,000 सुबह चलो, 2,000 दोपहर में, 2,000 शाम। 10 है तो 3-3-3, जितना भी बचे तुम अपने हिसाब से 2.5-2.5-2.5 डिवाइड कर सकते हो, जैसा तुम्हें कन्वीनियंट रहे। अगर तुम 7 से 8 घंटे तक कोई मूवमेंट नहीं करते हो तो तुम पूरे दिन में कितनी भी एक्टिविटी कर लो, जिम जा लो, तुम स्टिल सेडेंट्री कंसिडर करे जाओगे। मैं सिर्फ कह नहीं रहा, ये रिसर्च भी प्रूव करती है। और एक बार में 2,000 से लेकर 2,500 से ज़्यादा मत चलना, ठीक है। अगर तुम चल सकते हो तो थोड़ा बहुत और चल लो, लेकिन एक बिगिनर के लिए ये स्टेप्स एक बार में बहुत ज़्यादा है। मैं पूरे दिन का टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बार में जो मैंने तोड़ तोड़ के कहा। फिर तुम एग्जॉस्ट होगे, तुम्हें लगेगा यार बहुत हो गया चलना, मुझसे नहीं हो पा रहा। वॉकिंग का एक फ़ायदा है, तुम एग्जॉस्ट नहीं होगे, तुम कितना भी कर सकते हो, ठीक है। तुम ट्रैक करने जाते हो, वहाँ बहुत स्टेप्स हो जाते हैं, वहाँ चलना पड़ता है ना। बस अपने फैट लॉस को भी एक वो ही मेन रीज़न पकड़ के चलो कि तुम क्यों ये स्टेप्स के टारगेट को कंप्लीट करोगे, ठीक है। डाइट का बोलते हैं ना, सेम वॉकिंग के लिए। और राइट, सुनाओ, तुम्हें नीट और टीडी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा, और अब तुम्हें क्या करना है उसका भी। अच्छा, क्या करना है, अब तुम्हें एक्शन लेना है। वरना जितनी भी ये वीडियो तुमने देखी, अपना टाइम दिया, नॉलेज गेन करी, वो वेस्ट जाएगी सब। बस तो मैंने देखा नीट के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो मैंने यूट्यूब पे मैंने सर्च करके देखी, मुझे नहीं मिली, तो मैंने सोचा मैं बना दूँ, तुम लोगों का ही फ़ायदा है, तुम्हें भी पता चले और लोगों को, बिगनर्स को पता चले मेनली, कि नीट का कंसेप्ट क्या होता है और कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना कि उन्हें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा कार्डियो, स्ट्रिक्ट डाइट करनी पड़ेगी, सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे टीडीई में सब कुछ बीएमआर नहीं होता, नीट भी होता है, ईट भी होता है, टीईएफ भी होता है। तो ये चारों चीज़ों के बारे में तुम्हें पता ही चल चुका है। इन चारों चीज़ों का कैसे यूज़ करना है
ईट और टीएफ के ऊपर अगर तुम्हें और जानना है, तुम्हें वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और अपने उस फ्रेंड को शेयर करना है जो फैट लॉस करना चाहता है, उसे नीट के बारे में नहीं पता, तुम्हें लग रहा है बिगनर है, तो तुम उसे शेयर कर देना, उसे भी काफ़ी कुछ पता चलेगा। बस तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। आई एम आउट।